क्या आप भी लद्दाख राइड करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी लद्दाख राइड कर सकते हैं। सिर्फ 15,000 से लेकर 25,000 के बजट के अंदर अंदर। आप प्रोफेशनल राइडर हो या हो आम इंसान जो कि बस जिंदगी में एक बार अपनी बाइक से लद्दाख राइड करना चाहता है, तो ये दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ना तो मैं आपको बस से जाने का बोलूंगा, ना ट्रेन से, और ना ही बोलूंगा कि भर भर के कैंपिंग करो। बिना किसी कैंपिंग इक्विपमेंट के भी आप कैसे अपनी लद्दाख राइड को बजट में कंप्लीट कर सकते हैं, यह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर जगह पैसा फेंकना जरूरी नहीं होता है, लद्दाख बहुत कम में भी हो जाता है सुकून भरी राइड। और इसके लिए कैंपिंग इक्विपमेंट, महंगे गियर्स, महंगी बाइक्स, इसकी जरूरत भी नहीं है। आप अपनी साधारण बाइक से लद्दाख राइड कर सकते हैं, वो भी कम से कम बजट में। तो दोस्तों, लद्दाख राइड पे जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है ना, वो होता है पेट्रोल और स्टे, मतलब रहने की जगह का। तो कैसे आप अपना पेट्रोल और स्टे दोनों में पैसा बचा सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करेंगे लगेज, राइडिंग गियर्स, और हाँ, कैंपिंग और टेंट की भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसकी रियलिटी क्या है। वेलकम टू दी चैनल, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम बात करेंगे बिना कैंपिंग करे भी आप अपनी लद्दाख राइड को बजट में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पेट्रोल की। देखिए, लद्दाख राइड दिल्ली से दिल्ली अगर आप करते हैं तो वो 3100 से लेकर 3500 किलोमीटर की पड़ती है। और मैं हूँ इंदौर से, मुझे लद्दाख राइड 5500 किलोमीटर के आसपास पड़ती है टोटल। तो पेट्रोल जो होता है ना, वो लगभग आपकी राइड के खर्चे का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा पेट्रोल का होता है। ये पक्की बात है। तो इसको आप कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको मिथ सारे तोड़ देने होंगे कि लद्दाख राइड बुलेट पर हो सकती है या उसके लिए बहुत पावरफुल बाइक चाहिए। जी नहीं, लद्दाख राइड कम सीसी की बाइक पे भी हो सकती है। लेकिन कम सीसी का मतलब ये नहीं कि आप 100 या 110 सीसी की बाइक लेके ही चले जाएं। अगर आप सोलो जा रहे हैं तो कम से कम 125 सीसी की बाइक आप लेकर जाएं, और अगर आप डबल लेकर जा रहे हैं तो कम से कम 150 से 200 सीसी की बाइक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आप डबल जाते हैं ना, तो आपका वजन, आपके पिलियन का वजन, साथ ही साथ में लगेज का वजन भी होता है। तो ज्यादा पावरफुल बाइक होनी चाहिए। कम पावरफुल बाइक इसलिए प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि लद्दाख में ऑलरेडी बाइक्स दम लगा रही होती है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है लो ऑक्सीजन की वजह से। वो फुल थ्रॉटल में 15 से 20 की स्पीड पर ही चल रही होती है। तो बेहतर है कि सोलो राइडर 125 सीसी की बाइक मिनिमम लेके जाओ। 125 सीसी की बाइक सफिशिएंट है सोलो राइडर के लिए। 150 सीसी या 150 सीसी से ऊपर की बाइक चाहिए होगी अगर आप डबल बिठा के ले जा रहे हो तो इससे आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हेवी सीसी की बाइक ले लेते हैं दिखावे में। लेकिन जो ऐसी राइड्स होती है ना, लॉन्ग राइड्स, इसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त। तो फिर बाद में बड़ी तकलीफ आती है, बाद में वो लोग राइड ही नहीं कर पाते उस बाइक से। ज्यादा सीसी की बाइक जो होती है वो संडे राइड, ब्रेकफास्ट राइड या 100, 200, 500 किलोमीटर की राइड के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको जब 5,000 किलोमीटर की राइड करनी हो ना, तो फिर ज्यादा सीसी की बाइक आपका सिर दर्द बन जाती है। तो अगर आप राइडर बनने जा रहे हो, नए नए राइडर हो, तो अपनी बाइक बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना। ज्यादा सीसी के चक्कर में आप अपना सिर दर्द मत पाल लेना। तो अभी लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख के ऊपर जो दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है वो होता है स्टे का। तो स्टे का जो इफेक्ट होता है वो दो लोगों पे अलग अलग पड़ता है। पहला, जो सोलो जा रहे होते हैं, दूसरा जो ग्रुप में जा रहे होते हैं। दोस्तों, ग्रुप राइड बहुत अच्छी है लद्दाख के लिए, लेकिन 3 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक रूम के अंदर 3 लोग आराम से अलाउ होते हैं। जो होटल वाले होते हैं वो 3 लोगों को एक रूम में रुकने देते हैं। तो आप बेहतर होगा 3 लोगों का ग्रुप लेके जाएं, बेस्ट होगा फॉर लद्दाख राइड। क्योंकि 800 से 1000 रुपए का रूम आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी। और 3 लोग होते हैं तो आपका जो बजट रहेगा वो 300 रुपए से आसपास ही पड़ेगा। तो एक तरह से आपका जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है स्टेज का। फूड के अंदर भी ये लागू होता है, क्योंकि आप होटल वगैरह में खाना खाते हो तो एक सब्जी में तो आप तीनों खाना खा लेंगे। तो इसलिए जो ग्रुप राइड होती है ना, वो बहुत अच्छी मानी जाती है लद्दाख के लिए। इससे आपका खर्चा भी कम हो जाता है, आपको मजा भी आता है। अगर आप सोशल पर्सन हो तो आप अकेले सोलो राइड बिल्कुल मत करना लद्दाख में, क्योंकि वहां पे कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां पे 50-50 किलोमीटर लोग देखने को नहीं मिलते। आप रो दोगे लिटरली। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई बात करने वाला चाहिए, जिसके आप मस्ती कर सको, ठाके लगा सको, बतिया सको, तो आप सोलो राइड करने की गलती कभी मत करना, कभी मत करना। लद्दाख राइड ग्रुप में ही जाना, ठीक है।
तो खैर ये अलग वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। जो सोलो राइड करने जा रहे हैं, जो अकेले जा रहे हैं लद्दाख, तो आप अपना स्टे का खर्चा कैसे बचा सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप दूसरे राइडर्स के साथ मिलकर अपना खर्चा कम कर सकते हो स्टेज का। लेकिन अगर आप सोलो ही करना चाहते हो तो आपको सर्च करना होगा हॉस्टल्स या डॉर्मेट्रीज। 300 रुपये से 500 रुपये में बेड मिल जाता है वहाँ पर। मैक्सिमम चार्ज ही मैंने अब तक देखा है 500 रुपये। 500 रुपये से ज़्यादा की डॉर्मेट्री मैंने कभी नहीं देखी। तो 300 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दूसरा, जो लद्दाख में इधर श्रीनगर पार करते ही, इधर मनाली पार करते ही पूरे एरिया में ढाबे मिलते हैं। पन्नी वाले ढाबे होते हैं जिन पे पन्नी तिरपाल लगी रहती है, चारों तरफ पत्थर बने रहते हैं। वहां पे सोने की भी सुविधा होती है। आप वहां पे जाके बढ़िया रात को स्टे कर सकते हैं। वो 200 से 300 रुपये में हो जाता है। मैंने आज तक भी उसका प्राइस 400 रुपये में देखा है। 300 रुपये मैक्सिमम होता है। और अगर आप ज़्यादा लोग हो तो 200 रुपये भी हो जाएगा इजीली। तो अगर आप ग्रुप में हो या सिंगल पर्सन हो, आप उन ढाबों को भी यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए। लेह हो गई, कारगिल हो गई, श्रीनगर, सोनमर्ग, कहीं भी। अगर आप मेन रोड पे देखते हैं तो वो आपको महंगे ही मिलेंगे। आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे, जैसे लेह में फोर्ट रोड जो है वहाँ पर, कारगिल में थोड़ा इधर उधर सड़क से हटके, तो फिर आपको बहुत अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। 600 से 800 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन 600 रुपये में आजकल रूम मिलते नहीं है। 800 रुपये मिनिमम हो ही गया है चार्ज। तो 800 से 1000 रुपये का रूम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टे का खर्चा बचा सकते हैं, अगर आप सोलो हैं तब भी और ग्रुप में हैं तब भी। ठीक है दोस्तों, वो जो ढाबे होते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब 200-300 रुपये में रुक जाओ, रात बिताओ, सुबह सुबह उठो, वहीं पे चाय नाश्ता करके आलू का पराठा चाय दी और आगे की राइड निकल गए। अब बात करते हैं लगेज एंड राइडिंग गियर्स की। देखिए, राइडिंग गियर्स, टैंक बैग, सेरल बैग, क्लॉ बैग्स होते हैं, ये सब टॉप रैक हो गए, टॉप बॉक्स हो गए, इन सब पे आप तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आप रेगुलर राइडर हो। अगर आप बस जिंदगी में एक बार लद्दाख जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तब आपको इन सब पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप राइडिंग गियर्स के तौर पे एक एल्बो गार्ड, नी गार्ड ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी के शूज़ ले लीजिए, हाई हील वाले। जो अगर आप पैरा ट्रूपर्स के शूज़ लेते हैं जो आर्मी वाले पहनते हैं ना, तो वो 1000-1500 के शूज़ आ जाते हैं। मैं आपको एक शूज़ दिखाता हूँ। ये एशियन के हैं, देखिए यहाँ पे एशियन लिखा हुआ है, ये एशियन के हैं। मात्र 1200 रुपये के शूज़ हैं। इनके अंदर आप राइड कीजिए, इनकी हाइट भी अच्छी है, ये ब्रीथेबल है, मतलब सफोकेशन नहीं होता इसके अंदर, आपको पैर अच्छा कंफर्टेबल रहता है और सॉफ्ट भी है, हार्ड नहीं है। तो इनके अंदर राइड की जा सकती है। बहुत अच्छे शूज़ हैं। अगर आपका इसका ही बजट नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल शूज़ में भी राइड कर सकते हैं। आपको चाहिए बस एल्बो गार्ड, नी गार्ड, नॉर्मल बूट्स, एक सिंपल हेलमेट और सिंपल 400-500 रुपये वाले राइडिंग ग्लव्स। लेकिन डीकैथलॉन से 700-800 रुपये के जो वाटर प्रूफ विंटर ग्लव्स आते हैं ना, वो जरूर ले लेना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है राइडिंग करते समय। और एक अच्छी जैकेट, एक अच्छा रेनकोट, इस सब के साथ में आपकी राइड आसानी से हो जाएगी। कोई भी तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल राइडर हैं तो फिर आपको ये वो खर्चा सब कुछ करना होगा। और रही लगेज की बात, तो टैंक बैग 350 से 4000 का आता है। जो सेडल बैग्स होते हैं वो भी 3500-4000 रुपए के आते हैं। टॉप बॉक्स 5-6 हजार का आता है। और इन सबको लगाने के लिए जो पीछे सेडल स्टे लगता है ना, वो भी 4-5 हजार का आता है। तो ये तो 15-20 हजार का, 20 हजार का खर्चा हो जाएगा फालतू का। इस सब का आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो अपने डफल बैग्स होते हैं उसके अंदर सामान डालिए। एक बैकपैक लीजिए अपने लैपटॉप या गैजेट्स वगैरह के लिए, छोटे मोटे कपड़ों के लिए, पानी की बॉटल, खाने चीज़ों के लिए, और निकल जाइए। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोफेशनल राइडर नहीं है तो। अब बात करते हैं टेंट और कैंपिंग। टेंट और कैंपिंग का भी सीधा सीधा ये फंडा है कि अगर आप रेगुलर हैं, राइडर हैं, कैंपिंग करते हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो 3-3.5 हजार का एक 3% टेंट आता है केचुआ का। फिर आपको उसके अंदर एक स्लीपिंग बैग लगेगा जो कि 1000-1500 रुपये का आएगा। फिर आपको एक स्लीपिंग मैट्रेस भी लेनी पड़ेगी, तो वो मैट्रेस भी 1000 रुपये की आएगी। तो इस तरह से 6000 रुपये का एक खर्चा बैठ जाता है। जबकि इससे कम के अंदर आप लद्दाख राइड कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? देखो मैं दिखाता हूँ। ये 2021 में मेरे द्वारा की गई 19 दिन की लद्दाख राइड है, जिसमें हम 2 लोग गए थे। तो 18,235 रुपये का पेट्रोल लगा था, 5,451 रुपये का खाना खाया था हमने, 5,965 रुपये का, मतलब 6,000 रुपये का हमने स्टे लिया था 19 दिन में। और हमने इसमें सिर्फ 2 दिन ही कैंपिंग की थी। ये खर्चा था हम 2 लोगों का, पर पर्सन 18,000 रुपये का पड़ा था। देख रहे हैं, 6,000 रुपये का स्टे पड़ा है। तो स्टे का भी इतना नहीं लगता अगर आप ग्रुप राइड करते हैं तो। इसलिए ये सब खर्चा फालतू करने के बजाय, और अगर आप सिर्फ एक बार जिंदगी में जाना चाहते हैं तो आप बिना फालतू चीज़ों के आप जा सकते हैं। कैंपिंग का सामान
बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप रेगुलर हैं तो ही आप लीजिए, नहीं तो जितने का कैंपिंग का सामान आएगा उतने में आप एक बार की लद्दाख राइड कर लेंगे। अगर आप सिर्फ शौक के लिए लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कई कैंपर्स राइडर्स मिल जाएंगे। आप उनसे साठ गांठ कर सकते हैं कि उनको एक दिन का स्टे आप दिलवा दीजिए और उनके जो टेंट है, स्लीपिंग बैग, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि हम एक इंजॉय करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से एक रात आप उसके रुक सकते हैं। इसके बदले उनको आप स्टे दिलवा दीजिए। तो बस यही है लद्दाख राइड को कैसे कम बजट में किया जा सकता है उसकी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सेम नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, राइडर सोनू इंदौरी के नाम से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, फॉलो सोनू इंदौरी। बाय बाय।